अभी आप लोग बहुत सुन रहे थे जिया कब तक उलझेगा, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, समय सार की वो गाथाएं भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सुत पर चिदान बुदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, ये शुभ लंबो नवर न सुलभो भी कि आत्मन तूने अनादि काल से काम भोग बंद की कथा सुनी है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है, लेकिन आज तक एकत्र विभक्त आत्मा की तुझे कथा अच्छी नहीं लगती है। दुनिया में लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं, प्रकृति बदल गई है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। लोग कहते हैं समय बदल गया, मैंने कहा समय कब बदलता है? समय सिर्फ हमारी सूचनाएं देता है कि तुम बदल जाते हो, और तुम जीवन रहते हुए यदि पूर्ण बदल जाओगे तो परमात्मा बदल जाओगे, और बिना बदले रह जाओगे तो नरक चले जाओगे। क्यों, कौन बदलता है? हम बचपन से, हमारा बचपन था, हम बच्चे थे, जवान हुए और फिर बूढ़े हो गए, बाद में मर जाएंगे। क्योंकि आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा होता है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हर आदमी यहाँ पर सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमने बहुत तैयारियां कर रखी है, बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। कल मैंने माता जी से दिन में भी कहा कि अब तो क्या कहते हैं, जितने साल जी लिए उतने महीनों का भरोसा नहीं। सच्चाई है, किसी की लाश को देखकर ये मत सोचो बेचारा चला गया, सोचो कि ना जाने एक दिन मेरी खबर भी आएगी, और वो दिन दूर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। इतने साल गुजार दिए और 2-4 साल गुजर जाएंगे, इतने साल गुजारे, हमें गुजारने की आदत है। अपने पापों से बचने का, प्रायश्चित करने का पश्चाताप हम रोज कर लेते हैं। आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ने की आदत पड़ी। सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निर्पत काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। रोज पढ़ते, कौन से दिन निर्वृत्ति होती है? कौन से दिन पाप प्रवृत्तियों से निर्वृत्ति होती है? और आचार्य कहते हैं व्रत और सम्यक दर्शन और रत्नत्र यही है पाप प्रणाली का वृत्त सज्ञ ज्ञान चारित्र। पाप प्रणालों पर क्या रोक लगा देना। आप कहोगे पाप प्रणाली कैसे रुकेंगे? मैं नहीं कहती तुम व्यापार बंद करना, व्यापार करना, तुम्हें झूठ बोलनी पड़े तो बोलना पड़ेगी तुम्हें। तो क्यों बोलना पड़ेगी कि कोई आया और कहते हैं कि ये 20 रुपया मीटर है, सामने वाला बोलता है 10 रुपया लेंगे। आपको पता है आप लाए तो थे 5 रुपया, लेकिन आपने बोला 20 रुपया, वो 15 रुपये तक सौदा पड़ जाएगा। क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी है। लोग कहते सतयुग थे ताले नहीं लगते थे, हमने कहा ताले नहीं लगते थे, लेकिन प्रवृत्तियां जब भी ऐसी थी। यदि नहीं थी, यदि ईर्षा कसाई नहीं थी तो फिर क्या बात थी कि महाभारत हो गई। पांडवों के लिए 5 गांव नहीं दिए गए, सोच कर देखना, 5 गांव ही तो थे, लेकिन जहां धर्मात्माओं की नजर पड़ जाए वो खंड प्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ हो जाया करता है, और जहां आसक्ति वाला व्यक्ति रहे वो इंद्रप्रस्थ भी खंडप्रस्थ हो जाता है। आप सबको पता है खंडप्रस्थ क्या था? जहां कोई अनाज तक नहीं उगता था, कहते पथरीली जमीन थी, उसमें भी पांडवों की नजर पड़ी तो दिल्ली राजधानी हो गई। वो खंडप्रस्थ का ही टुकड़ा था, और हस्तिनापुर राजधानी रही। आप सबको पता 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही। आज क्या है वहां? इसलिए हम क्या मिला ये नहीं सोचो, हमने किस तरह से उपयोग किया, हमारा नजरिया क्या रहा।
व्यापार आप नहीं छोड़ सकते हो, परिवार के काम आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन एक बात तो सोच सकते हो कि जो आज तक नहीं किया वो करना है। हम हमेशा से भारत के लोग अमेरिका की संस्कृति में 350 साल पुरानी और क्या विकसित हो गई, क्या धन के अंबार लग गए। और चीन जापान ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों साल में कहां से कहां पहुंच गया। हम भारत वाले आत्मा की बात करते रहे और लड़ाई झगड़े ईर्ष्या छल कपट मंदिरों के नाम पर भी लड़ते रहे। यदि धर्मात्मा भी लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा? यदि धर्म भी लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा? लेकिन आपने देखा अधर्म में लड़ाई नहीं है। जुआड़ी भी एक साथ बैठ लेते हैं, शराबी भी एक साथ बैठ लेते हैं, लेकिन पुजारियों में झगड़ा हो जाता है। शांति धारा करते करते हमारी अशांति धारा शुरू हो जाती है। तुझे दिख नहीं रहा, मैं देख रहा हूं और तू आगे आके खड़ा हो गया। तूने पहले लोटा पकड़ लिया, मेरा हाथ पीछे से लग रहा था। विचार करके देखना, यदि हम मंदिरों में आकर परम वीतरागी मुद्रा के सामने भी हमारे अंदर आंशिक भी वीतरागता नहीं आई, तो फिर हम भारत वाले क्या कर रहे हैं? हजारों साल से अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था जब संस्कृतियां बच्ची होती हैं तो खेल कूद में और विलासता में ध्यान रहता है, जब जवान होती हैं संस्कृतियां तो युद्ध में ध्यान रहता है, लेकिन जब प्रौढ़ हो जाती हैं तो क्या होता है? आध्यात्मिकता में उतर जाना चाहिए। अमेरिका भी दुधमई बच्चे की तरह है संस्कृति उसकी, वो खेल कूद और भौतिक विलासता में है। चीन जापान रूस आपने देखा हमेशा युद्ध के लिए तैयार ही खड़ा रहता है, नहीं कोई करे तो उकसा देता है किसी को। लेकिन भारत की संस्कृति क्या होनी चाहिए? प्रौढ़ता होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों तीर्थंकरों की भूमि रही है, लेकिन जब भी कोई युद्ध हुआ हम कविताएं गा लेते हैं, और जो कवि गाते हैं उनको पद्मश्री और कोई कोई से चक्र देकर उन्हें सम्मानित कर देते हैं। अरे हमने आज तक जितना अर्थ इन व्यर्थ की बातों में गवाया है, उतना अर्थ आंशिक रूप से 10% भी पूरी दुनिया यदि संस्कारों के लिए और महावीर के सिद्धांतों के लिए लगा देती तो दुनिया का नक्शा अलग होता। आज कितने भी शस्त्र बन जाए, कितने भी सैनिक पर खर्च हो जाए, विचार करके देखना, प्रति घंटा 60 लाख रुपए भारत में खर्च होता है जो सैनिक और शस्त्रों पर खर्च होता है, और फिर भी इतने लोग भूख से मर रहे हैं। इतने लोग क्योंकि कितना भी सरकारें अनुदान दे दें उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उससे कभी भी भूखमरी, आतंकी, घुसखोरी, चोरी, अपराध, किसी ने बोला समाजवाद है कि साम्यवाद है, एक बच्चा खड़ा होकर बोला हमारे यहाँ तो सिर्फ आतंकवाद है। आज भी हम बहुत अच्छी चर्चाएं कर लेते हैं, मैं एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते, फिर भी कहते ये मेरे भगवान है, ये मेरा मंदिर है। आप कभी विचार करना, हमारा मंदिर हो जाएगा तो हम यहाँ विराजमान रहेंगे क्या? हमारा मंदिर जिस दिन हो जाए उस दिन हम सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएंगे। परमात्मा करे तुम्हारा मंदिर हो जाए। अभी सोच कर देखना, कई मंदिरों में ऐसा होता है कि 10 बजे तक श्वेतांबर का, फिर 11 बजे से दिगंबर का, कोई आंख लगा देता है, कोई निकाल देता है, कोई ओंठ लाल कर देता है, कोई आकर पहुंच देता है। हमने कोई भी मंदिरों पे, हम तो रोज ही लड़ते रहते हैं, मंदिरों पे लड़ने का काम भक्तों का पुराना हो गया। कुछ और तो कर्मों से नहीं लड़ पाते तो मंदिरों पे लड़ लेते हैं। जैसे कि आज नया युवक कुछ जल्दी नहीं हो पाती, उससे और कुछ काम तो होता नहीं तो एक्सीलेटर दबा देता है गाड़ी का, गाड़ी तेज। आज आपको पता होगा जितने 2 महायुद्धों में, 2 विश्व युद्धों में इतनी मौतें नहीं हुई, इतनी सिर्फ 5 साल के अंदर एक्सीडेंट में हो गई, क्योंकि आदमी पहले ठहरा हुआ था।
हमने बोला कि यदि भगवान की आंख लगा देते हो, निकाल लेते हो, परमात्मा सच में होता तो कहता रहने दो, हम बिना परमात्मा के अच्छे हैं। एक बार आंख निकल, सिर्फ ऑपरेशन होता तो कितनी तकलीफ होती है, और यहाँ रोज घंटे 2 घंटे में इस बात पे कि ये हमारे भगवान है लगा दो, दूसरा कहता हमारे निकाल दो। अरे हद हो गई। क्योंकि कहते तुम रंगीनियां देखो जमाने की, तुम अपनी आंख से रंगीनियां देखो जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। क्योंकि विचार करके देखना कि हम क्या देखते हैं, आंखें देखते हैं, इनके अंतर की आंखें जिस दिन दिख जाएंगी कि इन्होंने जग के बीच में रहकर भी खुद को देखा था, उस दिन वास्तव में हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।